हेलो वर्गोस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 23 जुलाई से लेकर तो 31 जुलाई तक का टाइम कैसा रहेगा वो रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं, आपको लेकर कैसी रहेगी। उसके बाद में देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी। यू वर्सेस देम रीडिंग करने जा रहे हैं हम आपके लिए। करंट फीलिंग्स भी देखेंगे उनकी, ठीक है। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। पेज ऑफ सॉर्ड्स के साथ बात करते हैं, शुरुआत भी उसी के साथ हुई है रीडिंग की। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन जो है आपको ऑब्जर्व करेंगे, कर रहे हैं ऑलरेडी। आपकी बात करने के तरीके को, किस तरह की बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, सारा ऑब्जर्वेशन चल रहा है आपके पर्सन का, ठीक है। और आपके बारे में और ज्यादा जानने की क्यूरियोसिटी भी रखते हैं आपके पर्सन। काफी टाइम के बाद अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन से बाहर आए हो या कुछ बातें अब तक आपके पर्सन ने गौर नहीं की थी, तो अब उनका ध्यान जा सकता है उसके तरफ, ठीक है। अगर नो कांटेक्ट है तो अभी मेंटली कनेक्टेड है वो आपके पर्सन। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही कनेक्टेड नहीं है। नो कांटेक्ट है तो भी वो मेंटली कनेक्टेड है आपसे, ठीक है। थोड़ा स्पाई की एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पर, स्पाइंग की एनर्जी। ऑनलाइन स्पाई कर सकते हैं, मतलब आपके सोशल मीडिया पर वो स्पाई कर सकते हैं आपको। अगर एक ही जगह जॉब करते हो या एक शहर में रहते हो, देख सकते हो एक दूसरे को, तो हो सकता है वैसे भी, लेकिन उसमें क्यूरियोसिटी ज्यादा रहेगी, निगेटिविटी नहीं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। उनके अंदर हर्ट, गिल्ट, रिजेक्शन या लॉस की फीलिंग भी बहुत ज्यादा दिख रही है। मतलब उनको किसी बात का हर्ट भी है, गिल्ट भी महसूस होता है कि ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। अंदर ही अंदर तकलीफ हो रही है उसको। कहीं पर उसको ऐसा लग रहा है कि उसने आपको खो दिया है, अब आप कभी लौट कर ही नहीं आओगे। और अगर आपने शादी कर ली और उसको शादी नहीं करनी, ये चीजें हैं। अगर आपको शादी करनी है और उसको नहीं करनी है, तो उसको ये भी डर है कि कहीं आप किसी के साथ शादी ना कर लो, क्योंकि आप काफी टाइम से उसको बोल रहे हो कि मुझे शादी करनी है, मुझे अकेले नहीं रहना है, इस तरह से। आप मेल हो चाहे फीमेल हो। तो यहाँ ये भी बात है कि उसको डर लग रहा है कहीं पर ये सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाएगा तुरंत एकदम से, अचानक से एक दिन ये कह देगी या कह देगा कि आई गॉट मैरिड करके। तो उसके बाद में उसको वो डर भी सता रहा है अंदर ही अंदर कि ऐसा अगर हुआ तो अब खुद ने भी तो करना चाहिए ना, फिर खुद आगे बढ़कर शादी करनी चाहिए। शादी क्यों नहीं करनी है, वजह क्या है ना। शादी ना हुई है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में दिख रही है, कमिटमेंट वाला इशू, ठीक है। तो रिजेक्शन की फीलिंग उसको ज्यादा आ रही है, मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि वो आपको खो ही देंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसे ओवर थिंकिंग चल रही है उसकी। उन्हें लग रहा है कि रिलेशनशिप टूट गया या उन्होंने कुछ अपने आप से दूरी कर दिया, आपको खो ही दिया है। तो बहुत ज्यादा उनके दिल और दिमाग में स्ट्रगल चल रहा है। ऊपर से पैसे का भी इशू है उनका पर्सनल लाइफ में, तो वो वैसे ही परेशान है। फाइनेंशियली भी बहुत डाउन चल रहे हैं, मतलब काफी अरसे से ये एनर्जी किसी के साथ चल रही है। पिछले कुछ महीनों में भी ये एनर्जी आई थी बीच बीच में कि आपके पर्सन हैंड टू माउथ वाली एनर्जी में है फिलहाल। किसी के पर्सन की इनकम इतनी डाउन हो चुकी है, ठीक है। इसमें मेन कैरेक्टर कौन निभा रहा है उनके इनकम को डाउन करने में? तो उनका खुद का ईगो, खुद का माइंडसेट कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है, इस तरह की बातें, ठीक है। तो नेक्स्ट एनर्जी के साथ बात करते हैं हम। बहुत सी फीलिंग्स, देखिए बहुत सी फीलिंग्स वो छुपा रहे हैं आपसे या बातें छुपा रहे हो, ये भी हो सकता है। पर इमोशनल फीलिंग्स थोड़ी हाइड करके रखी है उन्होंने। दिल में इमोशंस बहुत है लेकिन बोल नहीं पा रहे आपको या बताना ही नहीं चाह रहे हैं वो, ठीक है। साइलेंस साइलेंस जो है वो इंटेंशनल भी हो सकता है उनका। जजमेंट की बात करें यहाँ पर, तो वो अपनी, देखिए वो अपनी पास्ट मिस्टेक्स को रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है। एक सेकंड चांस या क्लोजर की एनर्जी भी है यहाँ पर। एक तो वो आपके साथ, उसको ऐसा लग रहा है कि मैं इतना ओवर थिंकिंग क्यों किए जा रहा हो रही हूँ। अगर हुआ ये तो ऐसा होगा कि दोनों साथ में फिर से आ जाओगे एक पेज पे। जैसा वो चाहता है या चाहती है उस हिसाब से रहेगा सब, तो ऐसा ही होगा। अगर आपने किसी से शादी कर लिया, कुछ इशू के वजह से इससे मूव ऑन कर लिया, तो फिर ये दी एंड ही होगा आने वाला टाइम। ये भी उसको समझ में आ रहा है। एटेड पोर्टल जो है उसकी रीडिंग करने वाली हूँ, पर करूंगी जरूर, ठीक है। तो वहां पर भी वो बड़ा सा लायन गेट पोर्टल है, तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जीज रहेगी, ठीक है। और दूसरी बात ऐसी है कि मैं कोई भी पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, पेड रीडिंग नहीं, फ्री रीडिंग नहीं, कुछ नहीं, फिलहाल सब बंद है। मैंने आईडी भी हटा दिया है वहां से, क्योंकि अभी मैं कर ही नहीं रही हूँ, तो आईडी क्यों रखूंगी ना मैं डिस्क्रिप्शन में, तो वो हटा दिया है मैंने। तो आप किसी भी तरह के किसी भी लिंक पर किसी के भी बातों में आकर अपनी पर्सनल डिटेल्स, बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर मत करना। अगर मेरे बताने के बाद भी आप करते हो तो जिम्मेदार स्पिरिचुअल हिंदी टैरो नहीं रहेगा, मैं भी नहीं रहूंगी, आप खुद रहोगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कुछ मत करना। सारा आपको गाइडेंस यहाँ पे मिल जाता है, और फिर भी कुछ जरूरत है तो हम बाद में स्टार्ट करते हैं वो सर्विस। और इस बार मैं फोन नंबर के साथ शुरू करूंगी, ठीक है। तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा,
अब चलो बैक टू रीडिंग। तो यहाँ ऐसा है कि आपके पर्सन जो है वो आपको लेकर इमोशनल फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन बताएंगे नहीं, ये बात भी है, क्योंकि उसको डर लग रहा है कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो, कहीं आप उसको फिर से अपने लाइफ से दूर ना कर दो, जैसे पहले कभी हुआ था ऐसे। तो ठीक है, तो वो बिल्कुल कभी कभी सोचते हैं ज्यादा ओवर थिंकिंग ही ना करूं मैं, और बिल्कुल सही बात है। हुआ तो एक पेज पे आ जाएंगे, आपकी उनकी बात मानोगे तो रिकंसिलेशन हो जाएगा, उनकी बात नहीं मानोगे और आपको अगर शादी करनी है या मूव ऑन करना है तो आप मूव ऑन कर जाओगे। तो इतना ही तो है, ऐसे उसके माइंड में भी बातें चल सकती हैं। एक साइकिल कंप्लीट हो रही है या पुराना चैप्टर हील होगा, ये भी एनर्जी यहाँ पर है। या रिलेशनशिप एक नए फेज में एंटर करेगा विद दिस वर्ल्ड कार्ड, ये एनर्जी है। ठीक है, ट्रैवलिंग की भी एनर्जी रहेगी। ये सबसे इमोशनल कार्ड है 6 ऑफ कप्स का। ठीक है, उसको बहुत याद आ रही है आपकी, बहुत ज्यादा मिस कर रहा है आपको या रही है, ये बात यहाँ पर है। अफेक्शन है और इमोशनल अटैचमेंट अभी भी है आपके पर्सन की ओर से। भले ही वो एक बार का बहुत प्रैक्टिकल सोच लेते कि क्या ही होगा ज्यादा से ज्यादा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला, पर कहीं पर ये चीज एकदम से उनको लगता है, पहले की यादें आती है तो उनको लगता है नहीं मैं इसको छोड़ नहीं सकता या सकती। तो ये बात है, तो बहुत मिसिंग एनर्जी रहेगी, नॉस्टैल्जिक एनर्जी रहेगी आपके पर्सन की ये वीक में, जुलाई के एंड में। देखिए यहाँ पर दिल में बात करने की इच्छा, मैसेज भेजने का, हल्का सा कांटेक्ट करने का मन अभी भी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वो मतलब कॉन्फिडेंस की कमी नजर आ रही है यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक में जो 9 ऑफ सॉर्ड्स है वो भी यहाँ पर स्लीपलेस नाइट्स एंड एंजाइटी दिखा रहा है। ठीक है, तो ये कार्ड बताता है कि सरफेस के नीचे एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, गिल्ट या रिग्रेट चल रहा है। ठीक है, मतलब जो ऊपर से दिख रहा है वो गलत है, मतलब ऊपर से वो स्टेबल या नॉर्मल दिखा रहे खुद को, और एक्चुअली ये चीजें चल रही है। ठीक है, मेंटली पीसफुल नहीं लग रहे हैं आपके पर्सन यहाँ पर, वो भी डिस्टर्ब है मेंटली, आप भी कहीं ना कहीं पर डिस्टर्ब ही चल रहे हो फिलहाल मेंटली। उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, तो पहले वो ऑब्जर्व करेंगे और सोचेंगे, ये बात रहेगी यहाँ पर। ठीक है, पहले थोड़ा सा सोच विचार तो जरूर चलेगा, फिर पास्ट को लेकर रियलाइजेशन या इमोशनल प्रोसेसिंग होगी 6 ऑफ कप्स जो है। उसके बाद पेज ऑफ वैंड्स है यहाँ पर, तो वो किसी वजह से छोटी मोटी इनिशिएटिव्स आपके तरफ ले सकते हैं, जैसे मैसेज करना, एक छोटा सा कॉल कर देना, छोटा सा मैसेज कर देना या कॉल कर देना, इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा जो भी है थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे वो, लेकिन मैच्योर कमिटमेंट नहीं दिखाता है ये कार्ड, इसीलिए अगर कांटेक्ट होता भी है तो शुरुआत हल्की या कॉशियस हो सकती है, थोड़ा सा कॉशियस तो रहेंगे वो। ओवरऑल एनर्जी ये स्प्रेड में ब्रेकअप या डिस्टेंस का पेन और उसके बाद हीलिंग, ये दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, और इमोशनल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, ये भी नजर आ रहा है, इसीलिए उनके दिल में फीलिंग्स खत्म नहीं हुई है जो दिख रही है, बल्कि ये बात दिख रही है, बल्कि अभी उनकी फीलिंग्स जो है अंदर दबा के रखी है उन्होंने, ये बात भी है। कम्युनिकेशन की एनर्जी भी मौजूद है यहाँ पर, हो सकता है वो कांटेक्ट करें आपसे, लेकिन स्मॉल जेस्चर्स, जैसे छोटी मोटी बातें करें, ऐसे हाय हेलो हाउ आर यू टाइप, लेकिन उसके टाइम और आउटकम को टाइम लगेगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट मंथ की क्या रीडिंग आती है। अभी यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एंड मेजर अरकानाज में है वर्गो एंड जेमिनी। दो वर्गो की एनर्जीज आई थी, चलो अच्छा है। तो थर्ड पार्टी रीडिंग करते हैं, जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है वो इसे देखे, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देख ले, डाउट के बेस पे इसे नहीं देखना है। जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई पार्टी हो सकती। अब ऐसा है यहाँ पर काफी लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज ऐसी है कि ये लोग इस रिश्ते से बाहर निकल आएंगे, रिश्ता सुपरफिशियल है, इसका एहसास इन दोनों को भी हो चुका है। अगर आपको इनके साथ आगे बढ़ना है, विश्वास कर सकते हो फिर से तो, ठीक है, वैसे इनके रिश्ते की एनर्जी इसी तरह से रहेगी। थोड़ा सा ये बैलेंस हो रहे हैं अभी, फ्रेंडली, पहले तो बहुत ज्यादा फ्रेंडली थे एक दूसरे से, और उसके बाद में अचानक से रिश्ते में कब आ गए, कब ये सब हो गया पता नहीं चला। अब जैसे मैच्योरिटी आ रही है, उनको समझ में आ रहा है कि ये डिसीजन सही नहीं था, हम दोस्त बन के रह सकते हैं जिंदगी भर, लेकिन इस तरह से नहीं, ये कुछ सोच उनकी बनेगी इन दिनों। ठीक है, तो ये जो रिश्ता है ये सुपरफिशियल था और है, और इसमें से बाहर निकलना जरूरी है, तो ये बात उनके दिमाग में ज्यादा आएगी। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि उस वक्त जब ये सब कुछ शुरू हो रहा था, उसी वक्त उन्होंने कोई डिसीजंस पोस्टपोन कर दिए थे, खुद को कर दिए रहते और खुद को कंट्रोल में रखा होता, तो ये चीज जो आज हुई है वो नहीं होती, ये उनके माइंड में चलेगा बहुत ज्यादा। ठीक है, पार्टीज वगैरह में मिले थे ये लोग, अभी भी आपको इसी तरह से दिख सकते हैं, लेकिन वहां होने के बाद भी ये लोग सिर्फ फ्रेंड्स हैं एक दूसरे के, फ्रेंड्स से ज्यादा इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, ये बात यहाँ पर है फिलहाल अभी की एनर्जी।
किसी के लिए ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि दोस्त बोलते हो और ये सब क्या है, तो ऐसा वहां पर हो सकता है कहीं कहीं पर कि वो सिर्फ दोस्ती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, या फिर यूं समझ लो कि लोगों को बोल रहे दोस्त है और कहीं पर ऐसा है कि ये रिश्ता इनके लिए एक इल्यूजन बन के बैठ गया था। इल्यूजन, दिमाग का वहम जिसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है, और इस बात का एहसास उनको अब होने जा रहा है। मतलब सोचो आप लोग कि यहाँ पर एक ब्रेकअप वाली एनर्जी है, क्योंकि उनको रियलाइज हो रहा है कि ये रिश्ता सही नहीं है, तो टॉवर सिचुएशन क्रिएट होगी। ठीक है, और ब्रेकअप वाली एनर्जी रहेगी यहाँ पर। गिल्ट बहुत तगड़ा लगेगा इनको, मतलब बहुत ज्यादा पश्चाताप की एनर्जी बनी रहेगी इनके रिलेशनशिप में। तो इस तरह से रहेगा इनके रिश्ते का हाल मंथ के एंड में। गाइडेंस देखते हैं आप सभी के लिए। अप्रिशिएट दिस मोमेंट। देखिए, जो अभी मोमेंट है इनको अप्रिशिएट करो। ठीक है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। आज का जो टाइम आपके पास है, शायद कल कुछ और हो, कल कुछ और था, मतलब बीता हुआ कल जो है वो तो इससे भी ज्यादा पेनफुल था, तो आज का टाइम तो थोड़ा ठीक है, कल का टाइम और अच्छा आएगा। तो ऐसे पॉजिटिव सोचते चले जाओ। ठीक है, जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है उसका इस्तेमाल करो ग्रो करने के लिए, खुद को स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, पर्सनल ग्रोथ के लिए। ठीक है, ट्रू लव आपके लाइफ में आएगा, आपके पर्सन ही वो ट्रू लव हो सकते हैं। ये कहीं पर बात रहेगी तो कहीं पर किसी नए पर्सन की एंट्री होते हुए नजर आ रही है आपको। कोई, जैसे मैंने बोला और कार्ड आ गया, तो आपके पर्सन रियूनियन करे, आपके पर्सन आपके सामने आकर बात करे, फिर से प्रपोज करे, ये सब चलेगा। या तो फिर किसी के लाइफ में किसी नए पर्सन की एंट्री भी हो सकती है, जो आपके सोलमेट हो सकते हैं, ट्रू लव हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके रिश्ते में एक बार फिर से रोमांटिक लवी डवी सी एनर्जी बनते हुए नजर आ रही है। आपने अच्छी लविंग एनर्जी में रहना है। ठीक है, अपने आप को, मैंने बोला, गुस्सा नहीं करना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रखना है। सराउंड योरसेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जी, अपने आप को अच्छी एनर्जी में रखो। निगेटिविटी को बढ़ने मत दो। निगेटिविटी कब बढ़ती है? जब आपकी एनर्जी ड्रेन होती है। एनर्जी ड्रेन कैसी होती है? गुस्से से, नकारात्मक सोच से, ओवर थिंकिंग से एनर्जी ड्रेन होती है। कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हैं कि जो आपकी एनर्जी फुल ड्रेन कर देते हैं, तो वहां से भी होती है। शेड ओल्ड स्किन, अब ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चलेगा आपके लाइफ में। काफी लोगों के लिए ये टाइम जो है ना, अभी जुलाई का एंड ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। अगस्त जो लायंस गेट पोर्टल रहेगा, अगस्त में जो लायंस गेट पोर्टल है, 8 पोर्टल, वो बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट पोर्टल है। वहां पर आपके लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैनिफेस्टेशन भी आपका पॉजिटिव रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा, ये बात यहाँ रहेगी। ठीक है, वेयर यू चूज टू स्टैंड, the wind may be strong but it is you who decides where your feet remain। अब देखिए, जो हो रहा है लाइफ में वो चीजें बड़ी अजीब हैं, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ रुकना चाहते हो, आप कहाँ रहना चाहते हो। क्या आप जहां हो वहीं स्टैंड करना चाहोगे, या अपनी जिंदगी में उस जो फ्लो चल रहा है हवा का, जो रुख चल रहा है, उस रुख में बहना चाहोगे? ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो या जहां हो वहीं रहना चाहते हो? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। डिसाइड आपने करना है कि आपने ग्रोथ को चुनना है। वहां पर फिर कंफर्ट नहीं रहेगा, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा आपको। नई प्लेस, नई जगह, अगर कहीं जाना है आपको तो चेंज करना है प्लेस, तो या कोई डिसीजन लेना है, जैसे कि इस पर्सन से मूव ऑन करना है, तो अगर आप सोच चुके हो तो की बात है सारी, पर ये एनर्जी है यहाँ पर, ये गाइडेंस है। यू आर क्लोज इनफ। अब देखिए, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप जहां तक पहुंचे हो वही सब कुछ हो आपके लिए। हमेशा जिंदगी है ना, वो सुना होगा ना आपने, ट्रेन की तरह है ना, वो रुकती चली जाती है, नए लोग चढ़ते हैं उतरते हैं, वो सब सुना होगा ना आपने। उसी तरह से है लाइफ, इज ए जर्नी। और समझो एक ट्रेन की तरह अगर हम देखते हैं इसको, तो ये हर पड़ाव पर वो रुकती है फिर चलती है। वैसे ही जरूरी नहीं है कि जहां हम पहुंचे हैं वही डेस्टिनेशन हो, डेस्टिनेशन अभी बाकी हो आने का लाइफ में। तो इसीलिए पॉजिटिव अप्रोच रखो लाइफ की तरफ, चाहे आपके एज जो भी हो, आप 40 प्लस क्यों ना हो, तब भी तुम्हारे जाने के बाद समझ आया सच्चा प्यार बार बार नहीं मिलता, और मैंने वो खो दिया है। सी, आपके पर्सन की एनर्जी है ये। टैरो में भी एनर्जी आई थी ना ये। हर किसी की लव स्टोरी पूरी नहीं होती, कुछ अधूरी रह जाती है, जैसे कि हमारी। ऐसे वो कहना चाह रहे हैं आपसे। खामोशी भी बोलती है, बस उसे समझने वाला दिल चाहिए। ओके, दिल आज भी वही है जहां छोड़कर गए थे। तो ऐसा सब है आपके पर्सन की ओर से।
यहाँ पर आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।